हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 5.3 एक्सरसाइज हमारी चल रही है और क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। फाइंड द सम ऑफ द टू मिडल मोस्ट टर्म्स ऑफ द एपी। एक एपी दिया हुआ है तो आपको दो मिडल यानी कि बीच में आने वाले टर्म्स का सम पता करना है। जो एपी है वो मैं आपको लिख के देता हूँ। यहाँ पे हम लोग व्हाइट बोर्ड पे चलेंगे और एपी लिखेंगे। यहाँ पे एपी एक्चुअली में जो है वो है -4/3 -1 -4/3 देन -1 माइनस का 2/3 एंड 4 1/3। तो इसको अपन लिखते हैं -4/3 कोमा -1 माइनस का 2/3 और ये आपके पास बनेगा 4 इंटू 3 12 13/3। तो सबसे पहले तो जो फर्स्ट टर्म है वो मेरे पास माइनस का 4/3 है। कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे a2 - a करके। a2 है माइनस का 1 और a की वैल्यू है माइनस का 4/3। तो माइनस माइनस इट विल बिकम प्लस। एलसीएम जब अपन लेंगे तो इट विल बी -3 + 4 दैट इज 1/3। और an की जो वैल्यू है वो हमें दे दी है 13/3। तो सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। हमें पता है ए एन का फॉर्मूला a + n-1 इंटू डी होता है। फर्स्ट टर्म है माइनस का 4/3। n नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता। डिफरेंस कॉमन जो डिफरेंस है वो 1/3 है। और an का मतलब क्या है आपके पास nth टर्म की वैल्यू जो कि 13/3 है। ये आपने इधर ही रख लिया। माइनस का 4/3 जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का 4/3 बन जाएगा। अगर एलसीएम लेंगे हम लोग तो 13 + 4 ये हमारे पास बन जाएगा। तो n-1 मल्टीप्लाई बाय 1/3 तो ये आपके पास बन गया 17/3। जो 1/3 है जब आप उसको शिफ्ट करोगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो n की वैल्यू जो है वो आपके पास 17 + 1 दैट इज 18 आ गई। यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 18 है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अब हमें कैलकुलेट करना है दो मिडिल मोस्ट टर्म्स का सम। तो देखिए वो कैसे कैलकुलेट हम लोग करते हैं। मिडल मोस्ट टर्म्स टर्म नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक तो होगा n/2 और एक होता है n/2 + 1। यानी कि एक तो जितनी टर्म्स आई है उसका हाफ और एक जितना हाफ करके आया है उसमें एक ऐड कर दो। तो इस टर्म्स को मिडिल मोस्ट टर्म्स बोला जाता है। तो चलिए, तो सबसे पहले तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 18 है। सो n = 18। तो यानी कि n/2 आपके पास क्या आ जाएगी 9। तो यानी कि एक तो हमें 9th टर्म कैलकुलेट करनी है और एक हमें n/2 + 1। n/2 की वैल्यू 9 आई है तो 9 + 1 दैट इज इक्वल टू 10। तो यानी कि मुझे जो फाइंड करना है टू फाइंड 9th टर्म और 10th टर्म का सम।
अब A9 की फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली क्या वैल्यू होती है, A प्लस 8D, और A10 को अपन क्या लिख सकते हैं, A प्लस 9D। नाउ इसको इरेज कर लेते हैं अपन। ए हो गया है आपका 2A, और 8D और 9D को ऐड करेंगे तो वी विल गेट 17D। ए यानी कि फर्स्ट टर्म है मेरे पास माइनस का 4/3, और कॉमन डिफरेंस जो है वो है 1/3। तो 2 को -4 से किया -8/3 एंड 17/3। एलसीएम ले लेंगे, सो माइनस का 8 प्लस 17 इट विल बी 9/3, और ये कट आउट होके आपका कितना आ गया, 3 आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 हमारा डन हुआ। क्वेश्चन नंबर अब 20 हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -5। तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमें माइनस का 5 दे दिया। लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म यानी कि L, जिसको आप nth टर्म भी कह सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 45। द सम ऑफ टर्म्स ऑफ AP इज 120। जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं जितनी भी, उनका अगर आप ऐड करेंगे तो वी विल गेट 120। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी n कैलकुलेट करना है, एंड कॉमन डिफरेंस D भी कैलकुलेट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें एल या an का फॉर्मूला पहले तो यूज करना है, जो है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू an। a की वैल्यू मुझे गिवन है 5, ना ही नंबर ऑफ टर्म्स पता है ना ही कॉमन डिफरेंस पता है, लेकिन l यानी nth टर्म की वैल्यू 45 गिवन है। तो n माइनस 1 इंटू डी, 5 अगर आप उस साइड शिफ्ट करोगे तो वो प्लस हो जाएगा, तो 50 बन जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 50। नाउ एसएन का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास क्या होता है, आपके पास एसएन के 2 फॉर्मूले हैं, एक्चुअली 3 फॉर्मूले हैं। तो हम लोगों को ए पता है, एल पता है, तो हम लोग फॉर्मूला नंबर 3 लगाना प्रेफर करेंगे। इससे क्या बेनिफिट है, देखिए एसएन की वैल्यू आपको दी हुई है 120, एन हमें नहीं पता नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट टर्म दी हुई है माइनस का 5, और लास्ट टर्म आपको दी हुई है 45। तो इस तरीके से आप सीधा एन यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट कर सकते हो। ये कट गया 20 पे, तो एन की वैल्यू आएगी, 20 को डिवाइड कर देंगे, तो एन जो है वो आपके पास आ गया है 6। तो यानी कि इस एपी जिसकी बात की जा रही है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स 6 हैं। अब डी कैलकुलेट करना है हमें, कॉमन डिफरेंस। जो एन की वैल्यू आई है उसे 1 में पुट कर दें, तो n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 50। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। तो 6 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -50। तो 5d इज इक्वल टू 50। d कैलकुलेट करने के लिए 5 डिवाइड में जाएगा, तो d आ गया है आपके पास 10, दैट इज कॉमन डिफरेंस। तो यानी कि इस एपी की जो कॉमन डिफरेंस है टर्म्स के बीच में वो 10 आप लोगों के पास आया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों का कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 के फर्स्ट पार्ट में है फाइंड दी सम, आपको सम पता करना है। तो इसको आप थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, प्लस इंटू माइनस, माइनस प्लस इंटू माइनस, माइनस प्लस इंटू माइनस, माइनस। तो ये चलता रहेगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या कुछ गिवन है। एक तो हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, दैट इज 1। हम लोग डी कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, -2 में से -1 गया, माइनस का 3। हमें लास्ट टर्म पता है, nth टर्म जो है माइनस का 236।
अब हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, तो यानी कि an का फॉर्मूला यूज करके फर्स्ट हम लोग n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे -236 आप इसको l यानी कि लास्ट टर्म भी लिख सकते हो। नाउ फर्स्ट टर्म 1 है, n हमें नहीं पता, d जो है वो -3 है और an की वैल्यू -236 है। जो 1 है वो आप जब इसको राइट साइड भेजोगे तो इसका साइन जो है वो माइनस हो जाएगा। जब दोनों नंबर नेगेटिव हैं तो ऐड हो जाएंगे, साइन नेगेटिव का रहेगा। अब माइनस का जो 3 है वो इधर मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा, माइनस का माइनस कट गया तो यू विल गेट 79, दैट इज 79। n कैलकुलेट करने के लिए आपको 1 उधर लेके जाना है, तो देर आर 80 टर्म्स, तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 80 है हमारे इस एपी में। अब सम का फॉर्मूला लगा देंगे। Sn का हम लोग सेकंड फॉर्मूला यूज कर लेते हैं क्योंकि हमें nth टर्म की वैल्यू गिवन है। n आपके पास 80 है, फर्स्ट टर्म 1 है और an की वैल्यू माइनस का 236 है। आप 80 को 2 से डिवाइड करोगे 42 आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 40 का मल्टीप्लाई -235 से करेंगे तो इसको सॉल्व करके मेरे पास आएगा 9400 विद नेगेटिव साइन। यानी कि जब इतने सारे नंबर्स को आप ऐड करेंगे तो हमारे पास 9400 की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम लोग, इसको क्लियर किया। अब हमारे पास एक और एपी दिया हुआ है, आपको इसको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ बुक में से कि क्या है। ये अपने पास है 4 - 1 अपॉन n, 4 - 2 अपॉन n, 4 - 3 अपॉन n, अप टू n टर्म्स। ओके, तो यहाँ पे जो एपी दिया हुआ है वो है 4 - 1 अपॉन n प्लस 4 - 2 अपॉन n प्लस 4 - 3 अपॉन n, और ये टोटल n टर्म्स हमें दी हुई है। n टर्म्स। चलिए आपका पहले क्या करते हैं, जो आपको 4 दिया हुआ है, देखिए 4 भी यहाँ पे n टाइम्स आ रहा होगा क्योंकि हर टर्म में एक 4 आपको दिखाई दे रहा है। तो हम लोग जो 4 है उसको अलग लिख लेते हैं। 4 कितनी बार आएगा, n टाइम्स, और माइनस का 1 अपॉन n, माइनस का 2 अपॉन n, माइनस का 3 अपॉन n, और ये भी कहाँ तक जाएगा, n टाइम्स। आप किसी नंबर को n टाइम्स अगर ऐड करोगे तो वो आपको क्या रिजल्ट देगा, 4n देगा। जैसे आपका 2 को 3 बार करें, 2 + 2 + 2, तो वो आपका 2 इंटू, देखिए जैसे मैंने 2 को 3 बार प्लस करना है तो ये मेरा 6 आएगा, या फिर मैं सीधा जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको उतनी बार मल्टीप्लाई कर दूं जितने बार वो रिपीट हुआ, 3 बार आया तो 2 × 3 6, वही मैंने ये किया। 4 रिपीट हो रहा है n टाइम्स तो 4n इसका सम हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका सीक्वेंस है इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस का 1 अपॉन n प्लस 2 अपॉन n प्लस 3 अपॉन n, ये आपका n टाइम्स बनेगा। अब 1 अपॉन n भी आप क्या ले सकते हो, कॉमन, तो ये बन जाएगा 1 + 2 + 3, और ये n टाइम्स मेरे को रिक्वायर्ड है, लाइक दिस। नाउ 4n - 1 अपॉन n, आप अगर देखोगे तो एक एपी बन रहा है 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n टाइम्स, ठीक है, अप टू n टाइम्स नहीं, एक्चुअली n टर्म्स, यहाँ पे टाइम्स की जगह पर टर्म्स लिखेंगे हम लोग।
तो फॉर्मूला क्या कहेगा अपने को, एस एन का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे अपना, हम लोग यूज कर लेंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये अपना एस एन का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अब a की वैल्यू 1 है, n नंबर ऑफ टर्म्स n ही रहेंगे यहाँ पे। कॉमन डिफरेंस अपने पास a2 में से जब a1 माइनस करेंगे तो हमें क्या दिख रहा है कि 1 जो है वो कॉमन डिफरेंस आ गया। तो इसका सम क्या बनेगा, n/2, 2 का 1 से करेंगे 2 आ जाएगा, और d का करेंगे वैल्यू 1 तो ये चीज बन जाएगी n/2 2 प्लस n-1, n/2, n तो n लिख देंगे, 2 में से 1 गया 1, तो n/2 n+1, तो ये अपना सम बन गया है इस वाली ब्रैकेट का। n के साथ n कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ गया n+1 डिवाइड बाय 2। एलसीएम लोगे 4n को 2 से किया 8n, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का n माइनस का 1, तो इट विल बी 7n-1 अपॉन 2। तो ये आप लोगों का रिजल्ट आ गया इस सेकंड पार्ट का। 7n-1 अपॉन 2 हमारा आंसर डन हुआ। चलिए अब करते हैं थर्ड पार्ट, इसको क्लियर करते हैं अपन। थर्ड पार्ट में जो अपने को सीक्वेंस दिया हुआ है वो है a-b अपॉन a+b, a-b अपॉन a+b, 3a-2b, 3a-2b अपॉन a+b, 5a-3b अपॉन a+b, 5a-3b अपॉन a+b, और हमें 11 टर्म्स तक ये सम फाइंड करना है। चलिए पहले चेक करते हैं कि क्या सीक्वेंस एपी है। तो d निकालेंगे पहले, d1 a2 माइनस a1, तो a2 है 3a माइनस का 2b अपॉन a+b माइनस a1 की वैल्यू a-b a+b है, a+b एलसीएम आ जाएगा। जब ऐसा होता है तो ऊपर वाली टर्म्स एज इट इज लिख दो, माइनस को a से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस a, माइनस माइनस प्लस तो प्लस b बन जाएगा। ये आपका बन गया 2a माइनस b अपॉन a+b। अब निकालेंगे d2, 5a-3b अपॉन a+b माइनस 3a-2b अपॉन a+b। यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करके, तो a+b आपका कॉमन आ गया, सो 5a-3b, सो माइनस इंटू 3a माइनस का 3a माइनस माइनस प्लस 2b, तो 5a-3a 2a, 3b में से 2b गया b अपॉन a+b। तो आप देख सकते हो कि d1 और d2 की वैल्यू सेम आ गई है, तो इसीलिए जो सीक्वेंस है वो एक एपी है। तो इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो a-b a+b है, जो कॉमन डिफरेंस है वो 2a-b अपॉन a+b है, नंबर ऑफ टर्म्स 11 है, तो हमें सम पता करना है। तो Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी यूज कर लेंगे। हम लोग यहाँ पे a1 लिख लेते हैं क्योंकि हमने फर्स्ट टर्म को a1 कहा है, क्योंकि a उन्होंने खुद यूज किया हुआ है। n की जगह 11 पुट कर दो, 2 इंटू a1 है मेरे पास a-b अपॉन में a+b,
n-1 यानी कि 11 - 1 और डिफरेंस है वो है 2a - b अपॉन a प्लस बी। तो ये सारी वैल्यूज हमारी क्या हो गई, पुट हो गई। इस फर्स्ट लाइन को अपन इरेज कर लेते हैं, सेकंड लाइन भी अपन इरेज कर लेते हैं, क्योंकि ये सारा मटेरियल हमने यूटिलाइज कर लिया है। 11/2 एज इट इज। नाउ 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 2a, 2 को b से करेंगे 2b डिवाइडेड बाय a प्लस b। 11 में से 1 गया 10, 2a माइनस b अपॉन a प्लस b। 11/2 एलसीएम ले लो तो a प्लस बी एलसीएम आ जाएगा, ऊपर वाली टर्म सेम टू सेम, प्लस 10 को 2a से मल्टीप्लाई करेंगे 20 का a बन जाएगा, 10 को माइनस b से करेंगे माइनस का 10b बन जाएगा। 2a और 20a ऐड हो जाएंगे तो ये बन जाएगा 22a। 10b और 2b दोनों प्लस हो जाएंगे लेकिन साइन नेगेटिव का रहेगा, माइनस का 12b और नीचे a प्लस b। अब आप 2 क्या ले लोगे कॉमन, तो ये आपके पास बनेगा 11a माइनस 6b और डिवाइड में a प्लस b। 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया तो 11 इंटू 11a माइनस 6b डिवाइडेड बाय a प्लस b हमारा आंसर आ गया। एक बार आंसर चेक कर लेता हूं मैं। 11 इंटू 11a माइनस 6b अपॉन a प्लस b। यस, वी आर गेटिंग करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से 21st क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी डन हुआ। तो 21st क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको 19, 20 और 21 तीनों क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।